जी गुरुद्वारा की बात से जो कि दिल्ली को चल के चरण सिंह जी बाबा जी लाए अलाउ करो ना हमें जाने के लिए। पानी वगैरह मंगवाए? नहीं सोना है सर, अलाउ करो ना। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं हमें अलाउ करो। कहाँ दे रहा तुम, कहाँ आ रही दुआ? धर्म नगरी में रोकते हो आप। प्रशासनिक जो आदेश, हम लोग तो उसके गुलाम है, नौकरी जो करते हैं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप तो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, शानदार। आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हमारे। मेरा मन से रिगार्ड है। मन से आपका, लेकिन कर्तव्य के प्रति मैं भी मैं कह रहा हूँ आप शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, पर हमारी तो रिक्वेस्ट है ना आपसे। नहीं, हम भी इसको शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमारी शांति, हम देखो रिक्वेस्ट और मजबूरी नहीं। आज बैसाखी का दिन है, आज हम चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी के स्थान पे हम मत्था टेके जाके, तो हमें ये क्या कहते हैं हम वहाँ भी उसमें क्या शांति व्यवस्था कराओ। आपको इस वक्त मुख्यमंत्री मानते हैं, सरकार मानते हैं। हम आपके छोटे भाई हैं, हम सरकार के छोटे से कर्मचारी हैं। मगर धोनी साहब तुसी ते इस तरह सानू अपना सिटीजन ही नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल समझते तुसी आप नौकरी करते हैं सरकार दी, साडी कोई औकात नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई गुनाह किया यार? बिल्कुल ऐसी कोई धर्म पे जो हमारे को जो हमें आदेश मिले वो पालन करें। तुसी आदेश मिले तो सानू भी कोई साडे महाराज दा आदेश है। हाँ बिल्कुल है। तो फिर सानू जान दो, हमारे साथ बैठो, हमारी संगत में रहो। आज बड़ी संगत है बहुत। नहीं देखो, आज हमारे मेहमान नवाजी स्वीकार करें। आज अभी उसमें देखा है जो संगत यहाँ से अपना पंजाब से, इंडिया से गई है ननकाना साहब, जहाँ गुरु नानक देव जी का स्थान है। पाकिस्तान वाले वहाँ से फूल बरसा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मत्था टेकने, हमें आप जो है यहाँ पे बताओ किस तरीके से अपनी जगह अपने देश के अंदर हमारे को नहीं आने जाना। हम भूपेंद्र जी को नहीं कह रहे, हम सरकार को कह रहे हैं। हम महेश जी को भी नहीं कहेंगे, हम सरकार को। ये हमारा ये आपको तो आदेश है, आपको आदेश है, लेकिन आप भी भारत के संविधान को मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन वही संविधान हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का राइट देता है। ठीक है, ठीक है। अब आप जो है गैर कानूनी हुक्म आपको दिया गया जिसका आप पालन कर रहे हो, गैर कानूनी गैर कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म दिया गया आपको। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ करनी ना ਝਗੜਾ। हमने कोई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ਅਸੀਂ सिर्फ अपने जाके अपने इष्ट दी जगह पे मत्था टेकना। गुरु नानक देव जी का स्थान है, आज बैसाखी है। इसी टाइम आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे जो संदेश दिया था सरबत के भले का, वो संदेश वाली वो जगह है। वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था। आज वो जगह भी नहीं हमारे पास, तो कम से कम उस जगह के ऊपर जाके हम अरदास बेनती जो पाठ करना चाहते हैं वो कर। प्रशासनिक विषय है आप लोगों का, हमारा से बैठी है वो बात कर रही है, हमारे स्तर की बात है ना। मैं तो मुझे मालूम है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और स्पेशली आपने दुनिया देखी है, मुझे मालूम है ना कि ये लेवल हमारी लिमिटेशंस जो है, जो भी लाइन ऑर्डर के लिए हमें आदेश मिलेगा उसको हम पालन करेंगे। हमारा निवेदन सरकार से
हम जब आपसे बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ, हमारी एज ए नुमाइंदा आप बात करते हैं, हमारे अंदर बातें हैं, हमने आपसे बातें करनी है। हम समझते हैं कि आपसे बातें करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे, जो नायब साहब आए, हम ये मान के चलेंगे कि हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है। हमने उसका सरकार मार्फत, उसका माध्यम आप नायब साहब हैं, आप आए हैं नायब तहसीलदार साहब, जो भी और लिखित में आपको देना है वो भी दे दीजिए। आप कौन है? आप नायब तहसीलदार साहब हैं, एजेंट जो है एसडीएम साहब के नुमाइंदा हैं। देखिए, हमारा भूपेंद्र जी बड़ा विनम्र निवेदन है। मैं तो समझता हूँ, सारी वर्किंग समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, सरकारों की क्या पॉलिसी है, आई नो, बट इवन दैट जब हम आपके सामने आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जहाँ आप रोकते हैं हम रुकते हैं, बिल्कुल रुकते हैं, हम रुकते हैं। हम आप क्यों, आप हमें, मुझे लगता है पिछले 15 मेरा तो पिछले बार का तजुर्बा है, प्रॉपर्टी आप लोग आप से शिकायत ही नहीं है। मैं इसमें जब गुंजाल साहब, बुल्लर साहब, सब सीनियर मेरे बहुत संपर्क में रहे हैं, कभी शिकायत नहीं आई। फिर भी हम अपनी बात इसलिए आपके सामने रखते हैं, आप हमें रोकते हैं, आपको आदेश है सरकार की तरफ से कि यहाँ रोकना है। हम इस बात को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमें मालूम है कि आदेश कौन दे रहा है, रोकवा कौन रहा है, किसकी वजह से रुक रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना है कि हम भाई हैं, हमारा देश है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते हैं। हम ये चाहते हैं, ये धर्म नगरी है हरिद्वार। हम आपको जो बात कह रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारी बात आगे जाएगी, यही बात बिल्कुल सही। हमारा ये कहना है कि ये धर्म नगरी है। धर्म नगरी में हमें जाने का भी उतना अधिकार है जितना धर्म नगरी में आपको जाने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं हम धर्म नगरी में जाएं, वहाँ मत्था टेकें, वहाँ अपनी जो भी हमारे मन में है, वो श्रद्धा है हमारी, वहाँ जाके हम अपना कीर्तन भजन जो भी हम कर सकें हम करें। अब बात ये है कि गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदरी साहब आ रहे। मुझे पिछले 15 साल से सभी चीफ मिनिस्टरों से मेरी बात हुई, गवर्नर साहब से मेरी बात हुई है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति साहब से बात हुई है, मतलब कि सेंटर में बात हो चुकी है, राष्ट्रपति से बात हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर से बात की। नॉट ए सिंगल पर्सन जिसने ये कहा हो कि हमने नहीं देना, या कभी ये कहा हो कि आपका वहाँ कोई अधिकार नहीं है, या ये कहा हो कि हमारे मन में ऐसी मंशा है कि हमने आप लोगों को वहाँ पे गुरुद्वारा की जगह नहीं देनी। किसी ने नहीं कहा। हर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जगह है, गुरुद्वारा है, हम भी चाहते हैं गुरुद्वारा बने। आप हैरान होंगे, डीएम साहब मेरे साथ 3 डीएम ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ गुरुद्वारे में जाके खुद हम तीनों ने लेक्चर किया। गुंजाल साहब ने लेक्चर किया, बुल्लर साहब ने लेक्चर किया, सारे सीनियर ऑफिसरों ने लेक्चर किया। हर बार यही कहा कि डोंट वरी, वेरी सून। हमने कहा ये आप मामला जो है, ये वैसा मामला बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। वहाँ होना क्या है, जगह इतनी है, इतनी जगह है, हम कह रहे हैं वो गुरुद्वारे की जगह हमें वापस दे दो, और तो कोई बात ही नहीं है। हम अब जा रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ एक श्रद्धा है कि वहाँ जाएंगे। अब रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो, जाते हैं लोग। आज बैसाखी के पर्व पे हमारा वहाँ जाकर अरदास करना हमारी भावना है कि बाबा जी का स्थान है, बाबा जी का पवित्र स्थान है, 450 वर्ष पुरातन ऐतिहासिक स्थान है, डैमोलिश कर दिया गया, मलिया मेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हम ये कहते हैं वहाँ पे सरकारी दुकान हटाकर हमारे बाबा जी का गुरुद्वारा। हम और कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई किसी तरह का टकराव नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। पुलिस ऑफिसर भी हमारे हैं, हमारे ही परिवारों से पुलिस ऑफिसर हैं, आप भी हमारे परिवारों से हैं। हमारी आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सरकार को ये बात बताएं कि ये बहुत बेइंसाफ़ी है। अपना देश है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये भी नहीं कह रहे कि जिन्होंने डैमोलिश किया है कार्रवाई करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बाबा जी का पवित्र स्थान है, सारी दुनिया के सिखों के जज्बात जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से।
550 साल चल रहे हैं। और 550 साल का जो फंक्शन है बाबा जी के, इस साल 550 साल हो गए आप हो रहे हैं। आप ये देखो, प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बाबा जी का ये 550 साल मना रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को हम दुश्मन देश कहते हैं, हमारा दुश्मन है, हमारे फौजी मारे, हमें बड़ा दुख है, ये सारी बातें चलती हैं। इसके बावजूद करतारपुर का रास्ता खोला, वहाँ पे काम हो रहा है, गुरुद्वारे सेफ हैं, हिफाजत में हैं। हमें जब हम ये देखते हैं कि एक देश दुश्मन देश, वो देश जहाँ पे गुरुद्वारे सेफ हैं, रास्ता दे रहे हैं, चीज़ें ठीक कर रहे हैं, जाते हैं, स्वागत कर रहे हैं, पर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा? यहाँ क्यों ऐसा टकराव हो रहा? आपको नहीं कहेंगे, आप बताओ किसके पास जाएं कहने? यू टेल मी। अपने देश में जिसके लिए हमारे फौजी बॉर्डर पे शहीदियां दे रहे हैं, हम अपने देश में हमारे गुरुद्वारे पे हमें जाने नहीं है, कर्मचारी है, आप लोग हैं, सब जो है सब इस देश के नागरिक जी। आप मेरी जगह पे होते, आपको भी निर्देश मिलते तो आप भी यही करते हैं। नहीं, मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये चीजें मुझे आप भारत के नागरिक हैं, आपस में बैठ करके जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा ये चीजें हम सब लोगों का कर्तव्य है। हमारा उत्तराखंड पुलिस से, हमारा उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी किसी भी तरह का टकराव नहीं है। हम तो सरकार को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, सेंटर को कह रहे हैं, स्टेट को कह रहे हैं कि ये बातें ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं रहेंगे। हम पूरी दुनिया के सिखों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिख इस वक्त पूरी तरह इस गुरुद्वारा साहब से जुड़े हुए हैं और आप बराए मेहरबानी बाबा जी का पवित्र स्थान जो कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लौटा दें। और इससे ज़्यादा हमारी आप कितनी परीक्षा लेंगे धैर्य की? नायक साहब एक बात सुने, और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं धैर्य की? अपने घर में जाने के लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। वो घर हमारा है, अरे हमारे महाराज उतर गए और वो महाराज सिर्फ हमने रजिस्टर नहीं कराए हो, ये जितने खड़े हैं सबके महाराज हैं। अगर आप सब उनकी इज्जत करते हैं, ये वाली चीज़ उनको पहुँचाओ कि ये जो सी गुंडागर्दी चलती है ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारी बातें हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातें आप लोग भी समाधान कोई जरूरी नहीं है। आदमी जी वर्ष में सरकार भी आपकी है, कर्मचारी भी आपके हैं, इस चीज़ का हल निकाल लेना चाहिए। मौके पे तो सरकार आप हैं, मौके तो पुलिस ऑफिसर सरकार हैं। आपने रोका, हमने अपनी बात आप तक रखी, आपको कहा कि हमारे बातें ये हैं, हम आए हैं, हमें जाने दो, हमें हरिद्वार तक पहुंचने दो, हम भी धर्म नगरी जाना चाहते हैं, हम भी अपना बाबा जी के पवित्र स्थान पे जाना चाहते हैं। हमारा तो निवेदन इतना है, हम ये कहते हैं कि आप हमें कम से कम हरिद्वार तक तो जाने दो। ये तो सिर्फ बॉर्डर है, आप बॉर्डर पे रोक देते हो। ये हमें हर साल आप बॉर्डर पे रोक लेते हो, आप हमें वहाँ पे जाने भी नहीं देते। बॉर्डर पे रोक के कहते हो आप नहीं जा सकते। गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस वाले दिन हम आते हैं, उस दिन भी हमें यहाँ इसी जगह पे रोक लिया जाता है। बैसाखी वाला दिन पवित्र त्यौहार, जब हर बंदा जो है अपना मंदिर गुरुद्वारे जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे उत्तराखंड के बॉर्डर पे रोक लेते हैं। हमें उस नगरी तक में जाने की हम इसलिए नहीं करते। देखो, मैं 3 अखबारों का एडिटर इन चीफ, बहुत सीनियर आदमी, और मैं सारे सिस्टम को समझता हूँ। हमारे सब लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, हम सारे सिस्टम को समझते हैं। इसलिए हमें मालूम है कि हमारे साथ जो ऑफिसर खड़े हैं वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे आए हैं, आदेश पे आए हैं, वो अपने आप नहीं रोक रहे। कोई पुलिस ऑफिसर हमें अपने आप नहीं रोक रहा, ये डायरेक्शन है, आदेश है। पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं आपकी मार्फत कि हमारी बातें पहुंचाई जाएं, कि हमें नाराज़गी है आपसे, हमें अफसोस है कि आप आदेश देकर पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि आप यहाँ से इनको जाने नहीं देना हरिद्वार, और आप भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमें आपसे शिकायत नहीं, ना पुलिस ऑफिसर से। मैं बड़ा साफ और स्पष्ट मीडिया के सामने भी ये बातें कई बार मैंने कही हैं कि हमें उत्तराखंड पुलिस से कोई शिकायत नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं, हमें तो हुकूमत से शिकायत है।
हुकूमत जो है ना जगह दे रही है, ना कब्जा दे रही है, और हम पिछले कई सालों से भटक रहे हैं। हमारा निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बातें पहुंचाएं कि ये बात, ये मैसेज पूरे देश में ठीक नहीं जा रहा, पूरी दुनिया के सिखों में ठीक नहीं जा रहा, पूरे पंजाब में ठीक नहीं जा रहा। ये अगर मैसेज जाएगा, ये मैसेज ठीक नहीं। हाँ उधर को, उधर साइड में वो लग जाना, साइड में खड़ा होगा। देखिए आज हम देखिए आज हम पौंटा साहब से हरिद्वार हर की पौड़ी धर्म नगरी में जा रहे थे, जहां हमारे बाबा जी का पवित्र ऐतिहासिक गुरुद्वारा 450 साल पुरातन गुरुद्वारा मलियामेट कर दिया गया। वहाँ पे सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दुकानें हैं, बाजार हैं, और हमारी सारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हम पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति साहब से मिलकर बात रखी, हमने 4 मुख्यमंत्रियों से बात रखी, हमने उत्तराखंड के गवर्नर साहब से बात रखी, हमने सब जगह ये बात रखी है कि बाबा जी का पवित्र ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदरी साहब का जो कब्जा है हमें वापस दो। हम सरकार को अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने अब कब्जा ना दिया तो इसका एक जो संदेश जा रहा है पूरे पंजाब में, पूरे देश के सिखों में, पूरे दुनिया भर के सिखों में, उसमें एक संदेश जा रहा है नाराज़गी का, टकराव का। हम चाहते हैं टकराव ना हो, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो है वो इस इशू के ऊपर हमें मजबूर कर रही है, हमें मजबूर कर रही है कि हम अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएं। हम नहीं चाहते कि हम कोई टकराव का रास्ता अपनाएं, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार पंजाब में, देश भर में और दुनिया भर के सिखों में ये गुस्सा फैल रहा है कि हमारे बाबा जी का गुरुद्वारा तोड़कर मलियामेट कर हमसे छीन लिया और हमें वापस नहीं दिया जा रहा। और मुझे हर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरुद्वारा आपका है, जगह आपकी है, हम देंगे। गवर्नर साहब ने भी कहा है गुरुद्वारा आपका है, गुरुद्वारा मिलेगा। राष्ट्रपति ने भी कहा कि गुरुद्वारा आपका है, बहुत जल्दी देंगे। समझ में नहीं आता है वो क्या कारण है कि ये नहीं दिया जा रहा। पर हमें पता लग रहा है कि गंगा सभा और आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा गुट है जो यहाँ पर गुरुद्वारा बनने में रुकावट पैदा कर रहा है। ये गंगा सभा आरएसएस का हिस्सा है, और आरएसएस जिस प्रकार से गुरुद्वारा साहब को बनने में रुकावट डाल रही है, ये देश में, पंजाब में और हिंदू सिख भाइयों के बीच में ये दूरी बढ़ाएगा, जिसको रोका जाना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लैंड डिस्प्यूटेड मामला है, कोई कोर्ट की कोई कार्रवाई आप लोगों की? कोई लैंड डिस्प्यूटेड तब होता है जब गवर्नमेंट ना माने। सरकार कहती है गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, सरकार कहती है कि डेमोलिश हुआ, गवर्नमेंट कहती है कि हमने जगह देनी है। हमें कहा जा रहा है कि आप गुरुद्वारा की जगह कहीं और ले लो, कहीं और बना लो। मैंने उनसे बड़ा प्यार से निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया कि आप हमें कहते हो कि गुरुद्वारा कहीं और ले लो। हमने आपसे कहा है कि प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाओ, कहीं और ले लो। हमने कहा है जहाँ प्रभु राम का मंदिर है आप वहीं बनाना चाहते हैं, जहाँ बाबा जी का गुरुद्वारा है हम वही बनाना चाहते हैं। इसमें ये कहना कि गुरुद्वारा तो देने को तैयार है पर हम आपको किसी और जगह पे देना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है। कॉन्फ्रेंस न्यायालय में जाएगी इस मामले में? नो, कोर्ट जुडिशियल मैटर में हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएं जुडिशियल मैटर में जब चीज हमारी है और जब सरकार कहती है देना है। डिस्प्यूट यहाँ कोई नहीं है, डिस्प्यूट सिर्फ आरएसएस है, डिस्प्यूट गंगा सभा है, डिस्प्यूट बीजेपी के अंदर एक ऐसा गुट है जो कट्टरवाद की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं, ये हमारे भाई हैं, उत्तराखंड के सारे हमारे भाई हैं। हम उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि प्यार और मोहब्बत के रिश्ते होने चाहिए, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, मिलजुल कर रहें।
हमारा गुरुद्वारा, बाबा जी का गुरुद्वारा सरकार वापस करे, ये आपके द्वारा हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हरमिंदर सिंह हरमीत सिंह खानपुरी, हरमीत सिंह खानपुरी, आर्मी ARM। इकबाल सिंह, सरदार सुभाष, सरदार सुखविंदर सिंह, ये इकबाल सिंह। चले जाओ ठीक, बता देना मुझे। चलो जी बैठते हैं आपके साथ, बैठते हैं। आपकी तो बात मान लेते हैं ना हमारे बड़े भाई आपकी हर बात मनवा लेंगे आपसे। मेरी कुछ गाड़ी मंगवा लो। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। अरे भैया सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। डिटेन करके लेके जा रहे ने कुछ पता है ये कितने लेके जाएंगे आप जी अगे का की प्रोग्राम है वो संगतां के सामने रूबरू करो जी। नहीं जी सानू कुछ नहीं पता और बॉर्डर सारा सील सी और उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे सन और बड़ी तादाद में पुलिस दियां गड्डियां बड़ी फोर्स सानू कुछ नहीं पता उन्होंने सानू अरेस्ट कर लिया है अपनी बस च लैके जा रहे हैं अनथाई जा जी जगह उन्होंने नहीं दसी सानू कितने लैके जाते हैं हम ताई पता लगेगा जिस वक्त असीं पहुँचांगे असीं इन्हों बहुत जोर नाल कहा है कि साडे बाबा जी का पवित्र स्थान श्री ज्ञान गौधरी साहब सानू सरकार वापस देवे असीं इन्हों ये भी प्रोटेस्ट किया है सानू उत्तराखंड के बॉर्डर से रोक लिया असीं ते हरिद्वार जा रहे हैं हरिद्वार बहुत दूर है तुसीं सानू हरिद्वार जान दो हरिद्वार धर्म नगरी है सानू भी उत्थे जान दो और उत्थे सरकार की कार्रवाई करे उन्होंने सानू क्या नहीं
ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। जाके देखने कितने लेके ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਹੈ, ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਹੈ ਔਰ BJP ਹੈ। ਅਸੀਂ BJP ਨੂੰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਬਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰਬ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ, ਥੱਪੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤਨਾ सम्मान ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ सम्मान ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, बहुत दिन सिख कौम चुप नहीं रहेगी। गुरुद्वारा ते इन्होंने अज भी देना है, कल भी देना है, पर असीं चाहुंदे सी कि प्यार ते मुहब्बत ना दे देन, जे नहीं ते फिर सिख कौम नूं लैना आउंदा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 177 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रूबरू रखे हुए ने। हाँ जी, उन्होंने रखे हुए ने, मगर इत्थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जिहड़ा मलिया मेट कर दिता है, एक किते साडे वास्ते शर्म दी गल नहीं और किते मुल्क दे वास्ते शर्म दी गल नहीं है। साडे वास्ते नहीं है शर्म, तो इन्हां नूं आनी चाहिए, संघ परिवार नूं, BJP नूं, गंगा सभा नूं, इन्हां हिंदू लीडरां नूं शर्म आनी चाहिए कि जिन्हां ने गुरुद्वारा मलिया मेट करवा दिता ते करा के जबरन कब्जा कर रखिया ते जे सिख बड़े प्यार नाल मंगते ने ते सिखां नूं अरेस्ट करके देश धरोह दे मुकदमे बना देंदे ने। साडे कई वर्करां दे उत्ते पिछली बार और उस तो पिछली बार देश धरोह दे मुकदमे बना दिते और जेलां डक दिता, और ऑन रिकॉर्ड कोर्टां दे विच जाके हाली मुकदमे अपने लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने देश धरोह दा कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद सिर्फ गुरुद्वारा मंगया ते देश धरोह दे मुकदमे बना। मैं दुनिया भर के लोगों को अपील करांगा उस गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहब वास्ते अपनी आवाज़ बुलंद करन, वो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचान, हिंदुस्तान की सरकार को भी मजबूर करन कि साडे बाबा जी का गुरुद्वारा वापस करो।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाह जी का खालसा, वाह जी की फतेह। मैं गोपाल सिंह, रौणी सैक्टर 16, सरदार कॉलोनी, दिल्ली। असी उत्तराखंड में आए हाँ। इस तरह की गुरुद्वारा साडा हरिद्वार सी ते 84 इन्हां कुछ लोगों ने 84 च नहस तहस कर दिता सी। असी उहदे वास्ते आए हाँ कि उत्थे ही असी बनावांगे जिथे सारी जगह सी, जिथे साडा गुरुद्वारा सी उत्थे ही असी बनावांगे। बब्बर साहब दे नाल बब्बर साहब ने 84 तो लेके हुण तक संघर्ष कर रहे हैं ते हुण भी करनगे संघर्ष। आज 140 साल हो गए संघर्ष करता आया है ते सारी उम्र करता रहेगा जब तक सानू इंसाफ ना मिले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी जो शुभ पवित्र दिहाड़ा है विसाखी का, उस दिहाड़े ਨੂੰ मुख रखते हुए ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ हरिद्वार हरकी पौड़ी ते जाने वास्ते सिख संगतां एकत्र होईयां हन। पर इस दे बावजूद उत्तराखंड की पुलिस ने जो ही हिमाचल तो क्रॉस किया है यमुना पार पुल तो निकलद्या और एकदम अगे इत्थों की पुलिस ने नाकेबंदी की है जो कि सिख कौम नूं संताप देने वास्ते एक बहुत ही इधर भागी घटना जो कि ना बर्दाश्त करने वाली है, क्योंकि सिखां दा हक बनता है कि अपने पवित्र स्थानों पर जाण दा। और ये 550 साला ये पुरातन स्थान है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब, जिथे गुरु नानक साहब जी आए सन। और ये गुरुद्वारा तकरीबन 1984 दे विच मलिया मेट किया गया सी काले दौर दे विच। और इसकी डिमांड सिखा ने तकरीबन 25-30 साल तो लगातार आरंभी है और बार 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 सिखा नूं इस दे हरकी पौड़ी का विशेष करके जान तो रोकया जाता है। पता नहीं क्यों कि उत्थे सिखा नूं गुरुद्वारा साहब ज्ञान गोदड़ी के वास्ते इकट्ठा नहीं होने देना। और सिखा नूं भी मैं बेनती करना भी इस दे वास्ते बड़ी वार सिखा ने जां असां सारियां रल मिल के अनेकां वार अंदोलन किए, गिरफ्तारियां दित्तियां, अज भी गिरफ्तारी हुई है। सो जिथे भी सिख भाईचारा सुनता है वो वध तो वध इस मूवमेंट नूं आप आके इहदे विच हिस्सा लिया करो और गुरुद्वारे वास्ते अपनी डिमांड जिहड़ी है जोत जगदी रवे। इहदा मतलब ये नहीं कि लोग ये समझ लेंदे आ कि ये थोड़े जे सिख ने की करनगे, किवें गुरुद्वारा ले लैणगे। और जे थोड़े भी हैं तो तां भी असीं कहने भी गुरु नानक साहब की जिहड़ी नाम की जोत जग रही है ना, ये जगदी रवे, ये अंदोलन खत्म ना किया जाए। और पहली गल तो मैं सिखां नूं एक बार नहीं मैं अनेकों बार अपील कर चुके हाँ भाई सारे ही भावें कोई पंजाब तो है या कोई उत्तराखंड तो हाँ या कोई यूपी तो हाँ, सारे वध तो वध अपना हुम हमा के वध तो वध जी ना मूवमेंट के हाज़री भरिया करो। और अज वेखो सब तो ज़्यादा जिन्नियां संगतां दिल्ली तो आईयां ने, साडा लोकल एरिया बहुत घट है। एक केवल एक मैं तो एक सूबा सिंह मेरे नाल है साढ़े इन्हां पिंडां तो लोकल एरिए तो। और बाकी सरकार की की अपनी जिहड़ी है दिमागी चाल है कि ये
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਫਲ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਫਲ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦਨਾਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5-4 ਸਿੰਘ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਹਰਪਟਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 5-7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਰ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਾੜਾ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹੈ। 20 ਏਕੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ
कि पाकिस्तान जिहड़ी संगत गई है सिख संगत उत्थे हैलीकॉप्टर ते फुल्लां दी वर्षा की गई है सिख संगत ते बैंड बाजे बजा के उन्हां दा स्वागत किया गया सिख संगत का जिसनों हिंदुस्तान के लोग जिहड़े ने संगी वो कहंदे है कि यह दुश्मन देश है जिन्होंने दुश्मन देश कहते हैं वो साडा स्वागत करता है फुल्लां नाल हवाई जहाज ते हैलीकॉप्टर ते वो साडा स्वागत करता है बैंड बाजियां नाल ते जिहड़े अपने ने अज विसाखी वाले दिन सानू जबरन अरेस्ट करते हैं जुल्म करते हैं अत्याचार करते हैं झूठे मुकदमे बनाने की साजिश रचते हैं तो आ फर्क है इस करके असी किसी भी गिरफ्तारी तो नहीं डरते असी किसी भी जुल्म तो नहीं डरते असी इन्हों पक्का जवाब देंगे असी जेल जाने वास्ते तैयार हाँ अगों जोड़ा भी प्रोग्राम सामने आएगा तो असी फौरन दसांगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ तो उस स्थान के उत्ते असी विसाखी के इस पवित्र दिहाड़े के खालसा साजना दिवस वाले दिन असी उत्थे उस स्थान के दर्शन कर सकीए और जिथे इन्होंने कब्जा किया हैगा लेकिन सानू उत्थे उत्तराखंड बॉर्डर ते ही धक्के नाल रोकया गया तो इस टाइम असी कोई इत्थे थां हैगी है जिथे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अरेस्ट किया होया ते नजायज़ परचे सारे दे उत्ते कीते जा रहे हैं सब तो संगत जी दुख की गल हैगी कि जिहड़ी सरकार अपने बनाया होया कानून अपने बनाया होया संविधान नूं ही ना मन्ने तो फिर उस देश दे विच तरक्की किद्दां हो सकती हैगी आ देश किवें अगे वध सकदा हैगा जिहड़ा कहंदे जे माली फुੱਲ तोड़न ते आ जाए बगीचे दे ते फिर उस बगीचे नूं उजाड़ होण तो कौन बचा सकदा इस तरीके नाल हिंदुस्तान दे विच सरकार जिहड़ी है अपना बनाया कानून आप नहीं फॉलो कर रही धारा 25 की सीधी ये वायलेशन हैगी जिहड़ी कि हर भारत के जिहड़ा नागरिक हैगा उन्होंने धर्म की धार्मिक आज़ादी की खुल देंदी हैगी आ ते इत्थे आ धार्मिक आज़ादी हैगी कि असी अपना त्यौहार वाले दिन साडा अज पवित्र दिहाड़ा हैगा विसाखी का तो अज असी गुरु नानक देव जी के चरण तो स्थान के असी दर्शन नहीं कर सकते सानू जे असी देखिए हुणे असी सोशल मीडिया के उत्ते देखिया हैगा कि जिहड़ा हिंदुस्तान तो 800-900 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था जिहड़ा पाकिस्तान ननकाना साहब दर्शनां वास्ते गया पाकिस्तान सरकार उन्हां दे स्वागत वास्ते बैंड बाजे दे नाल स्वागत हो रहा हैलीकॉप्टरां तो फुੱਲ बरसाए जा रहे हैगे जिन्हों हिंदुस्तान की सरकार दुश्मन देश कहती हैगी और दुश्मन देश साडा फुੱਲ बरसा के स्वागत कर रहा है जिन्हों असी अपना देश कहते हैं जिथे असी अपनियां जानां साडे सिख फौजी बॉर्डरां ते वार रहे हैं सिख सब तो ज़्यादा टैक्स दिंदा हिंदुस्तान दे विच और साडे नाल आ धक्का हो रहा है कि असी अपने हिंदुस्तान दे विच ही साडे गुरु धामां दे उत्ते सरकार कब्जा कर रही है भावें वो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब होवे भावें वो सिक्किम दे विच गुरुद्वारा गुरु डांगमार साहब होवे भावें कश्मीर दे विच एक पता चलिया एक होर गुरुद्वारा जिथे कब्जा हो चुकिया श्रोमणी कमेटी वो केस हार चुकी हैगी उत्थे मंदिर बन गया नाग देवता का तो हुणे एक लेह लद्दाख दे विच भी पत्थर साहब गुरुद्वारा सीगा उत्थे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन आ जिहड़ा अज सोशल मीडिया का जिहड़ा जमाना हैगा जदों गल देश दुनिया दे विच सकिंटो सकिंटी पहुँच जाती है तो जदों जिवें ही इन्होंने कोझी हरकत की उत्थे जिहड़े चढ़दी कला वाले सिंह सीगे जम्मू कश्मीर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सिख कौम नूं इहदे बारे जानकारी दी सिख कौम ने जो भारी रोष दिखाया जिहदे करके कि सरकार नूं अपने पैर पिछे खिंचने पे इहदे नाल मैं संगत जी एक होर जानकारी देना चाहांगा कि जिहड़ी भारत की फौज हैगी आ ਉਹਦਾ भी जिहड़ा भगवा करन दी कोशिश जिहड़ी है सरकार कर रही हैगी जिहदा सीधा एग्जाम्पल है गुरुद्वारा जिहड़ा सीगा सिक्किम दे गुरुद्वारा गुरु डांगमार 2001 दे विच उत्थे सारा गुरुद्वारे का सारा समान उत्थे जिहड़ी आर्मी सीगी आर्मी ने अपना वाउचर बना के सारा समान SDM की मौजूदगी दे विच उत्थे लोकल जिहड़ी लाचन मोनेस्ट्री सीगी उन्हां नूं दे दित्ता ते आम लोकां 'च वंडता दसो भारत की सरकार नूं किन्ने अधिकार दिता कि सिखां दे गुरुद्वारे का सारा समान उत्थे लुट के लुटवा देवे और सिखां नूं दस्से भी ना
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਉਸ ਗੱਲ 1920-1919 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 84 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ 30 40 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਲੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਾਲਣਾ ਕਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਉਹ ਕੰਜਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਦੇਣ 'ਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੋਡੇ ਮੋਢੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਬਈ ਵੋਟ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਕਹੀਏ, ਮਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੋਲ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਏ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।
ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ BJP। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ? ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਦੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। डिटेन पुलिस की कस्टडी च बाहर पुलिस का पैरा है। पुलिस के पैरे दे विच हुणे सीनियर पुलिस ऑफिसर आए ने और नाल उन्हां दे SDM आया है। SDM और सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मेरे नाल मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि असी कुछ तुहाडे बंदे असी बाउंड करना चाहते हैं और मैं उन्होंने कहा कि यह तुसी गलत कर रहे हो। असी कोई क्राइम नहीं किया। असी गुरुद्वारे जा रहे सी। असी अपने बाबा जी के गुरुद्वारे हरिद्वार गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदी साहब जा रहे सी। तुसी सानू क्यों अरेस्ट कर रहे हो? सानू क्यों तुसी जेल भेज रहे हो? मैं क्या असी आने तो पहला DGP उत्तराखंड नू असी मेल किया, चीफ मिनिस्टर नू मेल किया, होम सैकटरी नू मेल किया, प्राइम मिनिस्टर नू किया। तुसी सारे ने क्या वेलकम? तुसी क्या कि तुसी हरिद्वार नहीं आना, जे हरिद्वार आओगे असी तुहानू जेल ही ठोक देंगे। मैं कहा तुसी कुछ नहीं किया। असी तुहानू खबर दी है कि असी वी आर कमिंग, असी आ रहे हैं। तुसी क्या वेलकम? हुण जद असी आ गए बॉर्डर तुसी सील कर दिता और जबरन सानू तुसी चुक के लै गए, ले आए इत्थे और हुण तुसी कह रहे हो असी तुहाडे खिलाफ मुकदमे बनान लगे हैं और तुहानू जेल ठोकांगे। मैं कहा इदां नहीं हुंदा, तुसी फिर जो करना करो। फिर SDM ने मेरी गल सुनी, पुलिस ऑफिसरां ने साडी गल सुनी। वो हुण गए ने बाहर आपस में गल कर रहे हैं। उस तो बाद पता लगता है कि यह की डिसाइड करते हैं। जो होएगा असीं तुहानूं दस्सांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सेव्या जिन सेव्या मेरा हाथी है हर हर रूप समासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सदा हनुमत जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक बड़े बहुत समृद्ध शासक जी कर किरया खट कर करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे हर भगवंता ओ आद पुरख नंबर करता जी तद केवड़ा वरना कोई तो जग जग तो सदा सदा तुम देखो जी नो नैचर करता सोई खुद आपे भावै सोई वर्तै जी तो आपे कहे सो होई खुद आपे से सब आई जी आपे से सब होई जन नानक गुण गावे करते जी जो सबसे का पंकज मोह भग नहीं चाले हम देखते डूब ले एक न चित क्योंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया घर नौनी दे आवे धाए सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाह की आत्मक जो धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख सुन के अनडिठ किया तिन्हां प्यारिया सच्चारियां की पवित्र कमाई का ध्यान करके बोलना जी। सिंघां सिंघणियां ने धर्मे शीश जिते बंद बंद कटा
अरे भैया इधर आ जाओ। गड्डी नहीं आई, हमें गड्डी आई। इनोवा कहाँ गई? हरिद्वार यार भाई तक पहुँचा गए। दोबारा हरिद्वार आ गए।